Welcome back to Biology on Earth. We are discussing about body fluids and circulation. इसमें जो टॉपिक्स बचे हैं इनको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि सर्कुलेशन दो बार होती है। दैट मीन्स कि जो हार्ट है इसमें से ब्लड दो बार जाता है, हार्ट में ब्लड दो बार एंटर करता है। तो इसमें दो सर्किट्स आते हैं मेन। फर्स्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्किट एंड सेकंड इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट की वर्किंग क्या है और ये सर्किट्स कैसे काम करते हैं। नाउ सपोज यहाँ पे ये आर्टरी है। जो आर्टरी है ये इसका ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल, जो एक वेन है इसकी। ये जो आर्टीरियोल है ये आगे सब डिवाइड होता है इनटू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये है स्मॉल ब्लड वेसल्स, मींस ये जो है ये आगे ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी में पार्ट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी सेल्स हैं, उनके अराउंड ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, अगर ये आर्टरीज का नेटवर्क है तो ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अगर ये वेन्स का नेटवर्क है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अब यहाँ पे ये आर्टरी है, दूसरी साइड इसी साइड जो है ये वेन होगी। यहाँ पे सपोज की दिस इज द वेन, ये वेन है। इसका जो एक शॉर्ट पार्ट निकल रहा है इसको हम बोलते हैं वेन्यूल, जो कि ये पाइप है। और ये वेन्यूल आगे जो है ये डिवाइड होता है इनटू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सिमिलरली इस तरीके से ये आएंगे। तो एक सेल को जो आर्टरीज वेन्स है ये दोनों रैप करती हैं। जो यहाँ पे जो आर्टरी है ये ऑक्सीजन और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है ये सप्लाई करती है डिफरेंट सेल को, और जो वेन्स है ये कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल में से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या है? ग्लूकोज है, देन प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये जो सभी कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने हुए हैं। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन इनमें से निकलता है वो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो कार्बन एंड ऑक्सीजन रिलीज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होते हैं। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मींस जब ब्लड यहाँ पे जो सेल है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेन्स में एंटर करेगी और वेन इसको हार्ट तक लेके जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि जो मेजर वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं, दीज आर कॉल्ड दी वीना कावा। अब यहाँ पे ये बॉडी पार्ट्स हैं। इस साइड जो है ये आर्टरी है और इस साइड वेन है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नाउ यहाँ पे जो है, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस समझा है कि सेल के अराउंड कैपिलरीज होती हैं और किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी के सेल हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है बिकॉज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में मूव कर जाएगी, वेन में मूव कर जाएगी। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेना कावा जो कि एक मेजर वेन है जो हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ये जो वीना कावा है ये ओपन होती है राइट ऑरिकल में। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब राइट ऑरिकल में है। उसके बाद यहाँ पे थ्रू द ट्राइकेस्ट्र वॉल्व ये राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा। राइट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जितना भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है लंग्स के लिए। जो आर्टरी लंग्स तक जाती है ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स तक, लंग्स में क्या है? लंग्स में जो है ये एल्वियोलाई होता है और एल्वियोलाई में इस तरीके से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। तो एल्वियोलाई में जो है जितनी भी ऑक्सीजन है ये अब यहाँ पे ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लड है उसके बाद इसको जो पल्मोनरी वेन्स है ये कैरी करती हैं टू दी हार्ट। तो हार्ट में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बिकॉज लंग्स के जो एल्वियोलाई है ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ऑक्सीजन जो है इससे ब्लड कैपिलरीज में मूव करती हैं। और फाइनली यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अभी हमने समझा कि जितनी भी आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन है ये इसके अपोजिट काम करती हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शन है।
उसके बाद अब पूरे का पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट ऑरिकल में है, तो यहाँ पे बाइकास्प्ड वॉल्व ओपन हो जाएंगे और जितना भी ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आयोटा में एंटर करेगा। दिस इज कॉल्ड द आयोटा, और इसे ही हम आयोटिक आर्क भी बोलते हैं। नाउ जो आयोटा है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच जो है ये ब्रेन की तरफ जो है ये लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो दूसरी ब्रांच है ये दूसरी जो ब्रांच है ये इंफीरियर पार्ट्स जो बॉडी के हैं इनको ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से ब्लड से जो ऑक्सीजन है ये सेल में एंटर करेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा यहाँ पे इस कैपिलरी में एंटर करेगी, और ये जो साइकिल है ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। नाउ इसमें हमने देखा कि जो हार्ट है इसमें एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, एंड यहाँ पे दो टाइम मींस सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट में दो बार ब्लड जा रहा है, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं जो है डबल सर्कुलेशन। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इतना कि सबसे पहले जो यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, और देन पल्मोनरी वेन्स जो है ये आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके आती हैं। तो जो इतना सर्किट है ये लंग्स और हार्ट में हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्किट। दूसरा सर्किट है जो कि बॉडी के सिस्टम्स में हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में मूव करेगा, इससे बॉडी में जाएगा, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और न्यूट्रिएंट्स, एंड फाइनली उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा, और दोबारा से यहाँ पे जो वीना कावाज हैं ये राइट ऑरिकल में सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करेंगी। तो जो इतनी सर्कुलेशन है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और जो इतनी है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। नाउ जो ब्लड वेसल्स हैं दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं इनकी वॉल जो है ये तीन लेयर्स की बनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एक्सटर्ना, मींस एक्सटर्नल पार्ट पे प्रेजेंट है। ये जो है इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लस जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। जो इसके अंदर वाली लेयर है ये मिडल में प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्यूनिका मीडिया, और जो ट्यूनिका मीडिया है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये ट्यूनिका इंटिग्मा है, इनसाइड वाली लेयर है, सो दैट्स व्हाई ट्यूनिका इंटिग्मा, और ये स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। और यहाँ पे जो है ये आर्टरी और जो वेन है इसका ल्यूमन होता है, यहाँ पे जो है ये ब्लड होता है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, कि जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी है ये किस तरीके से काम करती है। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा हार्ट है इसको बीट करवाती है एसए नोड, जितनी बार एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल आएगा उतनी बार हार्ट बीट्स होंगी। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो एसए नोड है ये 70 से लेके 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। दैट्स वाई एक मिनट में जो हार्ट है ये 70 से 75 टाइम्स बीट करता है, विच इज कॉल्ड दी हार्ट बीट। तो यहाँ पे जो ये नोड्स हैं ये हमने पहले ही देखा है कि ये ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, इनको एक्साइटेशन के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम और डेप्थ में बात करें तो इनमें जो है क्या मूव हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से आ रहा है, हमारी बॉडी में कोई करंट तो नहीं है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेट होती है, ये जनरेट होती है आयंस की हेल्प से। अब जो आयंस हैं जैसे आयंस कौन से हैं, सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव, देन पोटेशियम, तो ये सभी आयंस हैं। इनकी सेल के अंदर या सेल के बाहर मूवमेंट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है। अगर हम एसए नोड की बात करें तो एसए नोड में फनी सोडियम चैनल्स होते हैं। फनी चैनल्स इसलिए बोला जाता है हर टाइम ये ओपन ही रहते हैं, तो एक बार जब यहाँ पे जो ये ओपन होंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जब दूसरी बार ओपन होंगे फिर से जो एक्शन पोटेंशियल है ये जनरेट होगा। तो इनको ओपन करने के लिए कोई भी बाहर से सिग्नल नहीं चाहिए, ये अपने आप ही ओपन होते हैं। दैट्स वाई जो एसए नोड है ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, और जो हमारा हार्ट है ये ऑटो रेगुलेटेड होती है इसकी एक्टिविटीज। हार्ट की एक्टिविटी क्या है, हार्ट पंप करना, या जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बोलते हैं, या ऑरिकल्स।
तो ये अपने आप ही हो रहा है। सो नोड्स जो हार्ट में प्रेजेंट है ये ऑटो रेगुलेट करती हैं अपनी एक्टिविटी को, हार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि पंपिंग फंक्शन है हार्ट का। नोड्स कौन सी हमने डिस्कस की है, एसए नोड एंड एवी नोड। उसके बाद जो है एवी बंडल, देन बंडल ऑफ हिज, एंड देन उसके बाद राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट ऑरिकल में मूव करेगी, ये राइट ऑरिकल में, और वेंट्रिकल में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो यहाँ पे उसके बाद लेकिन कुछ जो हमारी एक्टिविटी है, ऐसे भी तो होता है जब हमें डर लगता है, हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो ये कैसे इंक्रीज होती है, अब इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये इसमें ये कंट्रोल करता है। तो हमारे ब्रेन की जो स्टेम है उसमें ये वाला जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो है ये कार्डिक सेंटर ऑफ बॉडी है। ठीक है, अगर हम इसको जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था। जो रेस्पिरेशन है ये टोटली एक इनवॉलंटरी एक्शन है और इसको रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कंबाइनली द कार्डिक सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद ये जो है ये मॉडरेट करता है कार्डिक फंक्शंस को थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि हमने अभी जो सिचुएशंस डिस्कस की हैं उनके दौरान ये एक्टिवेट होता है। सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट ब्रांच है ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी को जो है उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, मींस इंक्रीज करेगा। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी और एनी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। जब ये एक्टिवेट होता है तो जो हमारी नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है, सिंपैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट है। ये जो नर्व्स हैं ये एक न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट करती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो ये जो इसकी नर्व्स हैं ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को सेक्रीट करती है और ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। एंड सो इज विद द रेस्पिरेटरी रेट। जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है ये भी इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी जीआईटी एक्टिविटी है ये डिक्रीज होती है। मेटाबॉलिक रेट जो है ये इंक्रीज होता है। जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है ये भी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन मोड में होती है। जब हमें कोई भी एक्साइटमेंट या ऐसा कुछ नहीं, हम आराम से बैठे हुए हैं तो ये एक्टिवेट होगा, या फिर हम बहुत लो फील कर रहे हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में चाहिए तो ये एक्टिवेट होगा। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को सेक्रेट करती हैं। ये हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करेगा, जो जीआईटी एक्टिविटी है इसको इंक्रीज करेगा और जो मेटाबॉलिक रेट है इसको भी डिक्रीज करेगा। नाउ लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले तो जो है ये हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर है इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो लो ब्लड प्रेशर होता है इसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसकी जो रेंज है ये 80/120 होती है। 80 जो है इसे सिस्टोलिक माना जाता है, मींस यहाँ पे ये रिलैक्स्ड फॉर्म है, और 120 जो है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे सिस्टोल है जो 120 है और 80 जो है ये डायस्टोल है। ये नॉर्मल रेंज है। इसमें अगर डायस्टोलिक जो है ये इंक्रीज होता है प्लस सिस्टोलिक भी इंक्रीज होता है तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन है इसके होने के लिए जो डायस्टोल है ये 90 एंड सिस्टोल 140 से ऊपर होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरा, अगर यहाँ पे जो डायस्टोल है ये 60 है और जो सिस्टोल है ये भी कम है, मींस यहाँ पे भी इसकी रेशियो 110 है, तो ये कंडीशन लो बीपी है, विच इज कॉल्ड दी हाइपोटेंशन। अब दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मींस जो आर्टरी के रिलेटेड डिजीज होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो है ये ब्लड वेसल्स को जो है ये इनको ब्लॉक करती हैं, जो ब्लॉकेज हम जैसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लॉकेज आ जाती है।
ये जो ब्लॉकेज है ये फैट डिपॉजिट भी हो सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट भी हो सकता है, कैल्शियम या फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट भी हो सकता है। तो जैसे सपोज ये ब्लड वेसल है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज आ गई, इनमें से कोई भी डिपॉजिट आ गया, तो जो ब्लड वेसल का एरिया है ये कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगी। जब ये कंडीशन होती है तो इसे हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके कारण ही जो है ये चेस्ट पेन या ऐसी प्रॉब्लम्स या इसके साथ और जो हार्ट डिजीज हैं जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इनके चांसेस बढ़ते हैं ना। उसके बाद है एंजाइना। एंजाइना जो है इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है, और ये होती है जब एक पॉइंटेड एक्यूट चेस्ट पेन होती है, चेस्ट में एक पॉइंटेड पेन होती है, तो इसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और ये पेन जो है ये होती है जब हमारा जो हार्ट मसल है इसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसमें पॉइंटेड पेन जनरेट होगी, विच इज कॉल्ड दी एंजाइना। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वो स्टेट है जिसमें कि जो हमारा हार्ट है ये इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता, और इसके साथ जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मीट नहीं हो पाती। तो जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसके बाद सेकंड टर्म है हार्ट अटैक। अटैक का मतलब है कि जब जो हमारा हार्ट मसल है ये सडनली इसमें डैमेज कॉज होता है बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। उसके बाद जो है ये है कार्डिक अरेस्ट। अ कार्डिक अरेस्ट, अरेस्ट मीन स्टॉप ऑफ कार्डिक फंक्शन, मींस हार्ट जो है ये बिल्कुल ही इसकी बीट स्टॉप हो गई है, तो इसे हम बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. If you have any type of query in this chapter, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.